जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। अगर आप एक गर्ल हैं या वुमेन हैं और अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर एक रैली, एक भर्ती निकली है। अब इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने होने चाहिए, आपके मार्क्स परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, आपका वेट हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कितनी देर में रनिंग कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, इसके अलावा प्रोसीजर क्या रहेगा, रिटर्न के अंदर किसको कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी का इसके अंदर क्या बेनिफिट है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनल है तो इसका क्या बेनिफिट है, अगर आप डिफेंस पर्सनल की विडो है तो उसका क्या बेनिफिट है, किसको एज में छूट मिलेगी, किसको हाइट में छूट मिलेगी और कितनी छूट मिलेगी। ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं भर्ती से रिलेटेड, वे सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं सिर्फ एक ही वीडियो में देने वाला हूं। और आई कैन एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। उसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है फॉर्म भरने के बाद आपको पता लगता है कि इसमें तो स्पोर्ट्स के भी मार्क्स मिल रहे थे और आपने स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, एक बार वीडियो को पूरा सुन लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन पुलिस। ठीक है, जेडी के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, बिलो ऑफिसर ये रैंक होती है फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2020-21 के लिए। तो यहाँ पे पहली बात तो इन्होंने यही लिख रखी है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल। तो ओनली फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्ट है? 99 पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए वुमेन मिलिट्री पुलिस में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इसके लिए। और डेट क्या है भरने की? 27 जुलाई 2020 से ये स्टार्ट हो रहे हैं और 31 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड के अंदर डेट और जो पता है वो लिखा होगा कि आपकी भर्ती कहाँ पर है। ये जगह है जहाँ जहाँ पे भर्ती होने वाली है, अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे। तो आपके पास में जो भी होगा वहीं पे आपकी भर्ती आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं कैटेगरी कौन सी है, तो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस ये हमने बता दी। एज आपकी होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में। बोर्न बिटवीन अगर डेट के हिसाब से देखें तो 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। और अगर ये दोनों डेट भी आपका कोई बर्थडे है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट में मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट उसी के हिसाब से होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वेट कितना होना चाहिए, इसके लिए एक बॉडी मास इंडेक्स का एक पूरा चार्ट आता है, वो आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम एजुकेटेड क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक, 10वीं आपकी करी हुई होनी चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो भाई, काइंडली नोट दैट वंस द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इज ओवर ए कट ऑफ लिस्ट विल बी जनरेटेड। मैं पढ़ लिया है पहले, मैं आपको बता देता हूं बात क्या है। अब देखो, 10वीं में 45% बहुत ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, बहुत ज्यादा लड़कियों के, बहुत ज्यादा महिलाओं के मिल जाएंगे। तो सभी अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो सभी को तो बुला नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, कट ऑफ तैयार करेंगे 10वीं के नंबर के बेस पे। तो ऊपर ऊपर वालों को लेंगे, मान लो उन्होंने 20 गुना लेने हैं, 99 के 20 गुना लेने हैं, तो ऊपर में परसेंटेज चढ़ेगी कि भाई 50% तक ही ले रहे हैं, 50 से नीचे वालों को नहीं ले रहे, या फिर 60 तक ही ले रहे हैं, 60 से नीचे वालों को नहीं ले रहे। तो वो कट ऑफ चढ़ेगी, वो बाद की बात है, ये बता रहे हैं इसमें कि इस तरीके से पहले फॉर्म भरेंगे, वो कट ऑफ चढ़ेगी, बाद में एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, उन्हीं के जो सेलेक्ट होंगे उनको फिर भर्ती के लिए बुलाया जाएगा और फिर आगे का प्रोसीजर चालू होगा। अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर ऑफ एज as on date of joining training in respect of widow of defense personnel who have died in harness। देखो, डाई इन हार्नेस एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है जो ड्यूटी के दौरान मरते हैं या शहीद होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस पर्सनल की सेंस में, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई महिला है जिनके पति शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान, तो उनकी जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, वो 30 ईयर है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कितनी थी? 21 साल है, लेकिन उनके लिए 30 साल है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो उसमें क्या है, 1600 किलोमीटर, जिसको हम 1.6 किलोमीटर रन कहते हैं। ग्रुप 1 के लिए 7.5 मिनट, 2 के लिए 8 मिनट। हालांकि जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ लिखने के लिए है 7.5 मिनट, वो पहले पहले जो पहले पहुंचते हैं, यानी कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा।
अगर आप सिर्फ 8 मिनट में करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लियर कर लें, आपको अपना फिजिकल प्रिपेयर करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 10 फीट होगा, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। हाई जंप 3 फीट होगा, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। कोई हिली एरिया होते हैं तो वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता है, वो यहाँ पे रिमार्क्स दिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं भाई। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड की किस किस को, देखो जैसे डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है, डॉटर ऑफ वॉर विडो है, डॉटर ऑफ विडो एक्स सर्विसमैन एंड सिस्टर ऑफ सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है, तो इनको हाइट की भी और वेट की भी 2-2 की छूट मिलेगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर की हाइट की और 2 किलोग्राम के वेट की। इसी तरीके से अडोप्टेड डॉटर इन लॉ है वॉर विडो की, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, डिफेंस पर्सनल से रिलेटेड है। या फिर स्पोर्ट्स पर्सन विद पार्टिसिपेंट एंड प्रोफिशिएंसी लेवल एज मेंशन्ड इन पैरा 5, पैरा 5 में हम जाके देखेंगे, उनको भी 5 किलो वेट की छूट मिल जाएगी और 2 सेंटीमीटर हाइट की मिल जाएगी। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी नॉर्थ ईस्ट वालों को। कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको पता है। गोरखाज को भी मिलेंगे और गढ़वालीज को भी मिलेंगी। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड, फिटनेस हो गया, जेंडर हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ये सारी चीजें आप पोज करके भी पढ़ सकते हैं। मेन बात के ऊपर आते हैं, रिटन टेस्ट। देखो रिटन टेस्ट होगा ना, रिटन टेस्ट आपका भर्ती होने के बाद, आपका मेडिकल होने के बाद जो मेडिकली क्लियर हो जाएंगे उन्हीं को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और वो ईमेल के थ्रू। मेन बात, आपको ईमेल अपनी संभाल के रखनी है, पासवर्ड संभाल के रखना है, उसके ऊपर आपको भेज देंगे कि आगे का क्या प्रोसीजर है, और इस तरीके से होगा। सारी चीजें किसके ऊपर होंगी, joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगी। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट को आपने विजिट करना है, यहीं पे फॉर्म भरना है, यहीं पे आपकी सारी चीजें आएंगी, या फिर आपकी ईमेल पे डायरेक्ट आएंगी। अब बात कर लेते हैं बोनस मार्क्स की। सीईई का यहाँ पे क्या है कि कॉमन जो एग्जाम है ना, उसकी ये फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है सीईई। तो एग्जाम है यहाँ पे, जहाँ पे भी आप सीईई देखो, इसका मतलब जो पेपर होगा आपका रिटर्न वाला, उसकी बात हो रही है। तो अब देखो, कोई डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है, डॉटर ऑफ वार विडो है, या डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो उसके जो है वो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। ऐसे ही विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, के जो भी शहीद हुए हैं उनकी अगर वीर वधु जिनको हम कहते हैं वो हैं, तो उसको भी 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही स्पेसिफिकली एनसीसी से रिलेटेड वीडियोस के लिए है। तो ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट वालों का तो एग्जाम ही नहीं होगा, मतलब उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनका एग्जाम ही माफ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बेनिफिट है जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अब बात आती है स्पोर्ट्स वुमेन की। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये आगे पढ़ना है आपको कि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंट स्टेट किया है आपने नेशनल लेवल के ऊपर, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। आपने इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया में किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया स्टेट लेवल पे 5 मार्क्स मिलेंगे। और ये बाकी सारी चीजें जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो इसको पोज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये वाली चीजें हैं। फिर मेरिट प्रिपरेशन होगी आपकी, जो फाइनल होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर एडमिट कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, जो इशू होगा आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। फोटोग्राफ ले जाने पड़ेंगे, एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट होंगे वो ले जाने पड़ेंगे, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, कास्ट का, रिलीजन का, करेक्टर का, एनसीसी अगर आपने किया तो एनसीसी का, रिलेशनशिप का कि आप क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, जो भी आप हैं, तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, वो किस अथॉरिटी से करवाना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो आप देख लेना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और अगर आप चाहते हैं ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है, तो आप मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको डायरेक्ट भी ये नोटिफिकेशन भेज दूंगा, क्योंकि ये मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो अनमैरिड के लिए, मैरिड के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे हिसाब से, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी भी आपको भरना कहाँ से, मैं दोबारा बता दूं, joinindianarmy.nic.in की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के ऊपर भरना है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दी है, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और जितने भी आपकी वुमेन या गर्ल जो दोस्त हैं जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पैशनेट है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।